हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे चैनल नैनो क्रिएटिविटी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में एक खूबसूरत सा फ्रॉक का डिज़ाइन लेकर हम आपके लिए आए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही डाल दिए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका चोला और सेकंड पार्ट में इसका देखिए ये घाघरा आज हम बनाना बताएंगे और साथ ही साथ इसका रोज़ फ्लावर भी बनाना बताएंगे। तो बिना तो किसी तरह का देरी किए हुए वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले वाले पार्ट में हमने इतना मैंने जो चोला बनाया था इसका वीडियो हमने डाल दिया है। अब हम इससे आगे तैयार करेंगे। तो जहां हमने वीडियो को लास्ट किया था, जहां हमने इसे लास्ट किया था वहीं पर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद देखिए उसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और उसी फंदे में फिर 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। देखिए एक ही फंदे में हमें बनाने हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया हम बनाए, बीच में 2 चेन ले लिए, फिर हमने 2 चेन लिया। अब 1 2 छोड़ करके तीसरे वाले फंदे में जाएंगे और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले फंदे में जाएंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम अगले फंदे में जाएंगे, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही फंदे में। तो कैसे बनाएंगे देखिए, पहले हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फंदे में और फिर 2 चेन लेंगे। देखिए फिर 2 चेन ले लिए, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। फिर हम अगले वाले फंदे में 1 डबल क्रोशिया, उसके अगले वाले फंदे में फिर 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से हमारा दोनों तरफ हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाया एक एक फंदे में और बीच में एक ही फंदे में 4 डबल क्रोशिया बनाया और 2 चेन ले लिया बीच में, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 फंदे छोड़कर तीसरे वाले फंदे में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 चेन लिए, फिर उसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो फ्रेंड्स 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन लेंगे, फिर हमने 2 चेन लिया। अब फिर हमें यही वाला डिजाइन बनाना है। देखिए फिर हम 1 2 छोड़ करके तीसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले फंदे में जाएंगे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले फंदे में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2, फिर हम यहीं पर 2 चेन ले लेंगे। 4 डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन लेने हैं, फिर उसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये देखिए ये बना लिए, फिर अगले वाले फंदे में जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा बन रहा है। अगले वाले फंदे में जाएंगे बिना एक भी गैप किए हुए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले फंदे में जाके 1 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें पैटर्न को दोहराना है। 2 चेन लेकर के 2 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 और फिर हमने 2 फंदे छोड़ करके तीसरे में ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 हमने डबल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन ले लिया और इसी फंदे में फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। तो कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बन रहा है फ्रेंड्स। फिर हम 2 चेन लेंगे। देखिए 2 चेन ले लिए, फिर 1 डबल क्रोशिया एक फंदे में, फिर दूसरे वाले फंदे में 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले फंदे में एक ही फंदे में यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने बनाया 1 और ये 2, उसी फंदे में बनाएंगे। 2 के बाद 2 चेन लेंगे। देखिए हमने यहाँ 2 चेन ले लिया, फिर उसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए तो ये हमारा बन गया और फिर अगले 2 फंदे में 1 1 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। देखिए यहाँ 2 फंदे में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है, एक डिजाइन बनाना है, फिर 4 वाला डिजाइन बनाना है। एक एक करके बारी बारी से हमें बनाना है। फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 चेन लिए, 2 फंदा छोड़कर तीसरे में 4 डबल क्रोशिया,
फ्रेंड्स, जब भी हम 4 डबल क्रोशिया एक फंदे में बनाएंगे वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन हमें लेना ही लेना है, और 2 चेन लिए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बना लिए। देखिए एक फंदे में 4 डबल क्रोशिया हमें बनाना है, लेकिन 2-2 डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2 चेन बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इस तरह ये डिज़ाइन दोनों किनारे पे एक डबल क्रोशिया, बीच में 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, और इसी तरीके का डिज़ाइन हमें देखिए एक 4 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन, और ये हम जो ये 8 डबल क्रोशिया वाला जो बनाए हैं डिज़ाइन, ये डिज़ाइन इसी तरीके से पूरे में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ लास्ट में आकर के हम देखिए वही वाला डिज़ाइन बनाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे, और फर्स्ट में हमने जो 3 चेन लिया था वहाँ क्रोशिया को डाल करके देखिए एक फंदा खींचेगा और स्लिप चेन से इस तरीके से बंद कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमें बनाने हैं। अब हम यहाँ जो 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, बीच में जो चेन लिए थे वहाँ पर एक स्लिप चेन से बांध लेंगे। फिर हम यहाँ लेंगे 3 चेन। ये 3 चेन जो हम ले रहे हैं 1 डबल क्रोशिया के बराबर हो गया। फिर हमने 1 डबल क्रोशिया लिया यहाँ पर, फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसी फंदे में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन हमारा कंटिन्यू चलेगा, इसमें कोई उलट फेर नहीं करना है। तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम 2 चेन फिर से लेंगे, और ये देखिए 2 डबल क्रोशिया को छोड़ करके हम 1 डबल क्रोशिया ये जो डिज़ाइन बनाए थे बनाएंगे। उसके बगल में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हमने जो बीचों बीच जो दो चेन लिया था 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। देखिए 1 2 फिर 2 चेन ले लेंगे, 1 2, और उसी चेन में से फिर 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बगल में हम देखिए हमारा 6 बन गया। फिर उसके बगल वाले चेन से देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। देखिए 2 छोड़ करके हम बना रहे हैं। फिर उसके वाले बगल वाले चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले चेन से 1 डबल क्रोशिया। यहाँ हमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, तो कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। फिर हमने यहाँ 2 चेन लिया। अब 4 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था यहाँ, तो बीच में जो चेन है 2 चेन लिए थे, उसमें हम क्रोशिया को डाल करके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 देखिए, और फिर 2, फिर 2 चेन ले लेंगे यहीं पे हम, और फिर उसी चेन से 2 फंदा निकाल करके 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे यहाँ। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन रहा है फ्रेंड्स। सेम वही पैटर्न है, उसी को हमें दोहराना है। फिर जा करके हम 2 चेन फिर लेंगे। फिर देखिए अगले वाले में आ जाएंगे, 1 डबल क्रोशिया 2 छोड़ करके हमें 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया और बनाना है। फिर बीच में हमने जो 2 चेन लिया था वहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाना है, और 4 डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2 चेन लेना है। तो 2 चेन देखिए डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये इसी तरीके से बनाने हैं हमें। ये देखिए, फिर हम 1 डबल क्रोशिया 2 फंदे में फिर से बना लेंगे। हमने बताया पहले भी फ्रेंड्स, हमें घटाना बढ़ाना नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। फिर हम 2 चेन ले लेंगे, और यहाँ पर फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने 4 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन लिया था, उसी में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 बनाए, 2 चेन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया उसी चेन से ले लेंगे। हम जहाँ भी 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन हमें लेना है। फिर हम देखिए 2 चेन लिए, फिर वही डिज़ाइन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके तीसरे में 1 डबल क्रोशिया, चौथा में 1 डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर 2 चेन बनाए थे उसमें 4 डबल क्रोशिया। 2 बनाए, 2 चेन लेंगे। देखिए 1 2, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर वही
अगले 2 फंदों में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया लेना है हमें। देखिए इसी तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया फ्रेंड्स। और इसी तरीके से सेकंड राउंड भी हम पूरा में से दोहरा लेंगे। देखिए हमें किनारे से 2 छोड़ देना है और दूसरे किनारे पर भी 2 छोड़ देना है। 2 चेन लेने हैं और इसे कंप्लीट कर लेना है। 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे और यही पैटर्न दोहराते हुए फ्रेंड्स पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी सेकंड राउंड हम बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं, हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए हमारा कुछ इस तरह से डिजाइन बना है फ्रेंड्स, ये देखिए। और फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें थर्ड राउंड भी बनाना है। देखिए यहाँ हम आ गए हैं, जहाँ 3 चेन लिए थे वहाँ पर क्रोशिया को डाल करके फिर से एक स्लिप चेन लेकर किस तरह से लॉक कर देंगे। अब हम फिर यहाँ आएंगे, एक चेन लिए स्लिप चेन, 3 चेन यहाँ लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने पहले भी बताया था फ्रेंड्स, ये 3 यहाँ हम एक ही डबल क्रोशिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक जो हमने 3 चेन लिया वो एक डबल क्रोशिया के बराबर है। तो देखिए फ्रेंड्स फिर हमने यहाँ 4 डबल क्रोशिया बना लिया है 2 चेन ले करके, और यहाँ 2 चेन ले करके 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके फिर वही डिजाइन हम दोहरा रहे हैं। 2 फंदे में एक डबल क्रोशिया और बीच में हमने जो 2 चेन लिया था वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया। देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर उसी लूप में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने ये बना लिया है इस तरीके से। और यही डिजाइन हमें फ्रॉक में कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। इसमें सेम यही पैटर्न को हमें जितना लंबा हमें फ्रॉक चाहिए उस हिसाब से इसे बनाना है। देखिए हम आपको बता देते हैं, देखिए तीसरा रो हमारा बन रहा है, ये 3 और ये तीसरा रो चल रहा है और ये डिजाइन इसी तरीके से बन रहा है। 2 चेन हमने लिया, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया। तो इस डिजाइन में हमें कहीं उलट फेर नहीं करना है फ्रेंड्स, यही डिजाइन हमें कंटिन्यू करते जाना है। और इसको देखिए इस तरीके से हमने तीसरा रो भी बना लिया है। देखिए इसी तरीके से हमारा डिजाइन बनेगा। और ये देखिए मैंने एक राउंड थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए फिर हमने देखिए चौथा राउंड भी हमने बना लिया है। यहाँ पर देखिए चौथा राउंड सेम वही प्रक्रिया है। यहाँ पर चौथे राउंड में हम क्या किए हैं फ्रेंड्स कि केवल जो हमने यहाँ पर 2 चेन लिया था वहाँ पर 3 चेन बनाएंगे केवल। देखिए यहाँ हमने 3 चेन बनाया और यहाँ पर बीच में 4 डबल क्रोशिया, एक जगह पर 4 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे और इसमें हम 2 चेन लेंगे। इसमें हमको चेन में कोई फेरबदल नहीं करना है। 4 डबल क्रोशिया जो हम बना रहे हैं उसके बीच में हमें 2 ही चेन लेना है। तो यहाँ हमने 2 चेन ले लिया देखिए। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 चेन लेकर के हम इसे आगे बढ़े थे। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। देखिए तो 3 चेन लेके हमें इसे बनाना है। और ये देखिए इसी तरह से 3 चेन लेकर के हमने थर्ड रो कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह से देखिए हमने ये इतना लंबा कंप्लीट कर लिया है। ये हमने टोटल फ्रेंड्स 18 लाइन बनाया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइन्स हमने कंप्लीट किए हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स चेन जो हमने जो बनाया था वहाँ 1 2 3 में हमने 2 चेन बनाया, फिर 1 2 3 4 5 में हमने 3 चेन बनाया, फिर 1 2 3 4 5 में हमने 4 चेन बनाया है। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 6 चेन बनाए हैं। अब हम इसमें जोड़ लेंगे ग्रीन कलर का ऊन और इसी ग्रीन कलर के ऊन से हमने देखिए 3 रंग का 3 लाइन और बना लिया है फ्रेंड्स। अब हमने जहाँ धागे को कट किया है यहाँ पर आकर के फिर हमने जो 3 चेन बनाया था यहाँ पर लाके इसे हम जोड़ लेंगे। ये टोटल हमारा 21 यानी 21 राउंड बन गया है फ्रेंड्स। आप जितना लंबा चाहें उतना बना सकते हैं। मैंने 5 से 7 साल के बेबी के लिए इसे बनाया है। तो जहाँ हमने धागा को कट किया था वहीं पर हमने पिंक कलर का धागा जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसमें हम बनाएंगे टोटल 7 डबल क्रोशिया।
7 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। 3 चेन हमारा 1 डबल क्रोशिया के बराबर होता है। तो पहले ही हम आपको बताए थे, फर्स्ट में हम जो 3 चेन बनाए हैं वो 1 डबल क्रोशिया और 7 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारा 8 डबल क्रोशिया यहाँ बना। तो हमने जो 4 चेन जो लिया था उसमें बीच में जो हमने 2 चेन बनाए थे उसी में हमें इसे बनाने हैं। तो यहाँ हमने देखिए इस तरीके से यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फ्रेंड्स हम लेंगे यहाँ पर 6 चेन, क्योंकि ये हमारा 6 चेन का राउंड चल रहा है। तो यहाँ पर हम 6 चेन लेंगे और 6 चेन लेने के बाद देखिए हमने यहाँ जो डिज़ाइंस बनाए थे सारे डिज़ाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया, हर एक फंदे में एक एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा टोटल 7 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनेगा। एक भी हमें छोड़ना नहीं, घटाना नहीं। और सारे भी देखिए इसी तरीके से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने सब में सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर फिर से 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पर हमने ये फिर 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने जो 4 डबल क्रोशिया बनाया था और बीच में हमने जो 2 चेन लिया था, तो वो जो 2 चेन है उसी चेन में हमें ये 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ 8 डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं। 8 डबल क्रोशिया हमारा ये बन गया। अब देखिए यहाँ हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ भी हम जो 4 वाला डिज़ाइन बनाए थे उसमें 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पर 6 चेन ले रहे हैं। 6 चेन लेने के बाद यहाँ जो डिज़ाइन हमारा है उसमें सारे में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 सिंगल क्रोशिया हमारा बनेगा। देखिए ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया का जो डिज़ाइन बनाया था उसी में हमें 8 डबल क्रोशिया बनाना है, और ये 8 डबल क्रोशिया का जो डिज़ाइन बनाया था उसमें हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो का हमारा डिज़ाइन है इसी में हमें बनाने हैं, और इसी तरीके से हमें चारों तरफ कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए एक राउंड हमने बना लिया है, और ये देखिए ये 4 डिज़ाइन डबल क्रोशिया वाला जो डिज़ाइन है, और बीच में हमने जो 2 चेन बनाया था उसी में हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया। और इस वाले डिज़ाइन में देखिए इसी तरीके से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से बनाएंगे हम, देखिए। और फिर हम यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए। फिर हम यहाँ पर जो 3 चेन लिए थे वहाँ पर क्रोशिया को डाल करके फंदा की स्प्लिट चेन से इसे बंद कर लेंगे। और फिर 3 चेन हम फिर लेंगे, 1 2 3, और फिर हम एक चेन लेकर के अगले वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगले वाले भी फंदे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। फिर एक भी फंदा हमें छोड़ना नहीं है। टोटल हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाया था, तो 8 डबल क्रोशिया फिर बनेगा हमारा 9 डबल क्रोशिया। और एक चेन लेकर के एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक भी हमें फंदे घटाने नहीं हैं। तो एक चेन ले लिए और एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। जितने भी हमारे चेन हैं उन सारे में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक एक चेन लेकर के देखिए, एक चेन लिए एक डबल क्रोशिया बनाए, हमने एक भी घटाना नहीं है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो हमारा डबल क्रोशिया बन गया। नीचे हमारा 8 था, एक बढ़ गया है। फिर हम 6 चेन लेंगे। फिर देखिए अब हमने यहाँ जो 7 सिंगल क्रोशिया बनाया था उसको एक को घटा करके दूसरे में बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। दोनों तरफ हम एक एक घटा देंगे। देखिए यहाँ इधर से भी एक छोड़ दिए, इधर से भी एक छोड़ दिए, तो हमारा 4 बन गया है। तो यहाँ पर हम बना लिए हैं। फिर हम यहाँ पर एक चेन दोनों तरफ से हमने एक एक घटा दिया है। ये हमारा 5 बन गया है, 5 बन गया है। तो अब हम देखिए 6 चेन लिए, अगले वाले डिज़ाइन में गए। फिर यहाँ भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लिया, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, हमने भी
फंदे घटाने नहीं है, सारे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक एक चेन लेके बनाने हैं। देखिए एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और ये एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए हमने बनाया और इसी तरीके से जितने भी हमने 8-8 वाले डिज़ाइन बनाए थे सारे पर इसी तरीके से यही पैटर्न हमें दोहराना है। तो देखिए हम लेंगे 6 चेन। देखिए ये देखिए हमने सारे डिज़ाइन पर इसी तरीके से एक एक चेन लेकर के एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। देखिए इस तरीके से और यहाँ हमने 7 डबल जो हमारा सिंगल क्रोशिया था उसको घटाकर हमने 5 कर लिया है। चेन हमारा उतना ही है, 6 चेन हमने लिया है और देखिए इसी तरीके से हम एक राउंड और बना लिए हैं। फ्रेंड्स ये हम फ्रॉक का झालर बना रहे हैं। फ्रेंड्स ये हमने 7 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं। 5 से 7 साल की बेबी बच्ची इसे आसानी से पहनेगी। आप इसे बढ़ाना घटाना चाहें तो साइज़ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारा कितना ऊन लगा है, क्या क्या लगा है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाने हैं। तो जहाँ हमने 3 चेन बनाए थे वहाँ स्लिप चेन से लेकर के इसे बंद कर लिया है। अब हम देखिए जितने भी यहाँ पर देखिए हमने 2-2 चेन लेकर के एक चेन लेकर के एक डबल क्रोशिया बनाया था। अब इस वाले राउंड में हमने 2 चेन लेकर के एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से देखिए ये वही पैटर्न है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें हमें 2-2 चेन लेना है। 2 चेन लिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन लिए, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट वाले रो में हमने 8 बनाया था, एक भी चेन नहीं लिया था। दूसरे वाले में बनाया एक एक चेन लेके बनाया और तीसरा रो जो बनाया तो 2-2 चेन लेके बनाया। फिर हम यहाँ पर 8 चेन लेंगे फ्रेंड्स, 6 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हमने जो 5 बनाया था तो ये हमारा घट के दोनों तरफ एक एक छोड़ेंगे तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा। तो फिर हम इसे यहाँ पर बना लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया और फिर हम यहाँ पर 6 चेन लेंगे और फिर वही पैटर्न दोहराएंगे फ्रेंड्स। तो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, देखिए फिर 2 चेन लेंगे हम, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेने हैं और इसी तरीके से 2-2 चेन लेकर के हर एक जितने भी हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं सारे पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 2 चेन एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया। फर्स्ट वाले रो में हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया था, एक भी चेन नहीं लिया था। दूसरे वाले राउंड में हमने एक एक चेन लेके बनाया है और तीसरे वाले रो में हम 2-2 चेन लेकर के बनाएंगे। देखिए तो ये देखिए इस थर्ड राउंड में हम ये दूसरा वाला डिज़ाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हम 6 चेन लेंगे और यहाँ जा कर के फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। दोनों तरफ एक एक घटाते हुए हम यहाँ पर बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया या 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ 6 चेन हमने लिया और ये फिर हम वही पैटर्न दोहराएंगे फ्रेंड्स। 2 चेन एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया। यही पैटर्न हमें पूरे राउंड में कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। देखिए और हमने एक राउंड यानी थर्ड राउंड चुन्नट का कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो जो 3 चेन लिए थे वहाँ पर क्रोशिया को डाल करके फिर से स्लिप चेन लेकर इस तरीके से बंद कर लेंगे। अब हम इस चुन्नट का लास्ट राउंड बनाएंगे फ्रेंड्स। तो जो हमने 2 चेन लिए थे वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 6 चेन लेंगे और फिर 6 चेन लेने के बाद फ्रेंड्स उसी में एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए इस तरीके से फिर अगला जो 2 चेन बनाए थे उसमें चले जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 चेन लेंगे, फिर उसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम चले जाएंगे देखिए अगले लूप में और वहाँ पर 6 चेन फिर से लेंगे,
और फिर उसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यानी फ्रेंड्स जो दो दो चेन हमने बनाए हैं उसमें हमें 6 चेन लेकर के एक एक सिंगल क्रोशिया दोनों तरफ बनाने हैं। देखिए यहाँ हमने बनाया इस तरीके से। देखिए 6 चेन लेना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 6 चेन लेना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 6 चेन हम फिर लेंगे, इसको बना लिए हैं। और यहाँ पर हमने जो 2 डबल सिंगल क्रोशिया बनाया था अब हम उसके बीचों बीच डालकर इसे एक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बना। अब 6 चेन फिर से लेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ 6 चेन ले लिए। अब हम देखिए फिर से बना के बता रहे हैं। यहाँ पर हमने जो 2 चेन लिया था वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, फिर हमने यहीं पर 6 चेन लिया। देखिए फिर उसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। अगले वाले लूप में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 6 चेन लेंगे और फिर उसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगले वाले लूप में चले जाएंगे, फिर 6 चेन लेंगे, फिर उसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यानी हमें जो 2 चेन लिए हैं उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 6 चेन लेना है, फिर उसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेना है। देखिए फिर अगले वाले में चले जाना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड्स। देखिए और इसी तरीके से देखिए पूरे रॉ को हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये हमारा लास्ट राउंड है फ्रेंड्स। तो इसमें आप चाहें तो मोती वगैरह भी लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हम इसे यहीं से क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है। और फिर हम देखिए लास्ट वाला रो है हमारा, 6 चेन यहाँ पर लेंगे। ये पूरा हमने बना लिया है, एक राउंड लास्ट राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हमने जो 3 चेन फर्स्ट में लिया था वहाँ पर क्रोशिया को डाल करके फंदा निकालेंगे, स्लीप चेन से इसे लॉक कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से बांधकर यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। धागा को पीछे ले जा करके बांध देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्रॉक का ये जो झालर है बनके तैयार है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने जो गला बनाया है, बाजू बनाया है, तो बाजू में हम इस तरह से ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और इसे डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ पर हमने बांध लिया। जो हमने जो यहाँ पर 6 चेन लिया था फ्रेंड्स, उस चेन में हमें ये डिज़ाइन बनाने हैं। हमने यहाँ 3 चेन लिया और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर टोटल हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हम इसी चेन में बनाए, ये 4 बनाए, 5 और ये 6, हमने 6 बना लिया। अब हमने जो हार्ट शेप का जो डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरीके से। फिर हम जो 6 चेन लिए हैं इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हुआ। अब ये जो डिज़ाइन है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से इसे हमें तैयार बनाना है फ्रेंड्स। जो हमारे डिज़ाइन है हार्ट शेप का उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 6 चेन हमने जो बनाया था उसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स दोनों तरफ हमें इसे कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से हम 6 डबल क्रोशिया देखिए बनाए हैं, यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर देखिए सारे में 6 डबल क्रोशिया बनाए और जो शेप बनाए थे उसके ऊपर देखिए इसी तरीके से हमें बनाने हैं। यहाँ देखिए एक डबल क्रोशिया बना लेने हैं और फिर इसमें 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया। और ये देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। और ये देखिए दूसरी तरफ भी हम बना ले रहे हैं। देखिए 6 डबल क्रोशिया यहाँ भी। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसी तरीके इसी पैटर्न को दोहरा के बाजू वाले हिस्से को भी बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से बांध देंगे और बांधने के बाद धागा को पीछे की तरफ ले जाके बांध करके इसे हम कट लगा लेंगे इसमें और पीछे ले जा करके इसको हम
अच्छी तरह से गांठ लगा लेंगे। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू पर हमने बना लिया है। अब चलिए हमने ये 2 गुलाब का जो हमने फूल बनाया था, जिसे लगाकर हमने इसे डेकोरेट किया है, ये गुलाब का फूल बनाना हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है, क्योंकि हमने पिंक कलर का फ्रॉक बनाया है, इसलिए हम ग्रीन कलर का फ्लावर बना रहे हैं, क्योंकि ग्रीन कलर से ही हमने इसे निचले वाले हिस्से को बनाया था। तो इसमें देखिए हमने फ्रेंड्स 60 चेन बना लिया है। 60 चेन बनाने के बाद देखिए हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक भी फंदा नहीं छोड़ना है हमें। तो 60 चेन बना लिए हैं और 60 चेन में हमें 60 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ये देखिए, अब बाकी में भी हम बना लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इसे बना लिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हम यहाँ लेंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन लिए, एक फंदा को छोड़कर दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। देखिए फिर हम 4 चेन लेंगे, 4 लिए, एक छोड़ करके दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। देखिए फिर 4 चेन लेंगे, फिर एक फंदा छोड़ करके दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेना है। एक एक फंदे को छोड़ करके एक एक में 4 चेन लेकर के हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए 4 चेन लेना है, एक फंदा छोड़ना है और दूसरे में एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो हमने देखिए इस तरीके से बनाने हैं सारा में, हम इसी तरीके से देखिए बना लिए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हुआ है। एक एक फंदा छोड़ करके 4 डब चेन लेकर के हमने ये डिज़ाइन बनाया है। अब इसे हम पलट लेंगे। अब लेंगे जो हमने चेन लिया है फ्रेंड्स, उसमें लेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद जो हमने लूप बनाया है उसमें फिर हम उसमें बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी लूप में 6 डबल क्रोशिया। आप जितना घना बनाना चाहें उसके हिसाब से डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ा सकते हैं। और फिर 6 डबल क्रोशिया के बाद लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगले वाले लूप में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर। फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके अपने चैनल पर डाले हुए हैं, और भी फ्रॉक्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे और बहुत तरह के आर्ट और क्राफ्ट के डिज़ाइन भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो कृपया अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अच्छा लगे तो एक लाइक हमें ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये गुलाब का फूल हम आपको बनाना बता रहे हैं। ये देखिए इसी तरीके से हर एक लूप में जितने भी हमने 4 चेन लेकर के लूप्स बनाए थे उसमें दोनों तरफ हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ 6 डबल क्रोशिया बना लिए और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरीके से हमारा ये बनेगा। तो हमारा जो ये 60 डबल क्रोशिया जो हमने लिया था, तो हमने इस तरह का 30 एक एक छोड़ करके डबल क्रोशिया छोड़ करके हमने ये लूप बनाया है। तो ये टोटल हमारा 30 बन गया है फ्रेंड्स। देखिए 30 पत्ते इस तरह के पंखुड़ी हमारे बन गए हैं। तो अब हम इसे जोड़ेंगे। तो देखिए सुई में हमने धागा लगा लिया है और इसको हम राउंड शेप में मोड़ेंगे इस तरीके से। और मोड़ने के बाद देखिए ऐसे मोड़ लेंगे और इसे मोड़ते जाएंगे और इसमें गांठ लगाते चले जाएंगे। फ्रेंड्स जितना बड़ा हमें फूल चाहिए उसके हिसाब से हमें ये डिज़ाइन बनाने हैं। हम यहाँ बड़ा फूल बनाए हैं इसलिए हमने 60 डबल क्रोशिया बनाए थे और 30 पंखुड़ी बनाए हैं। आपको कम चाहिए तो 10 में भी बना सकते हैं, 20 पत्ते का भी बना सकते हैं, 30 का भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 30 पंखुड़ियों का फ्लावर बनाया है। थोड़ा सा हम ये जो फ्रॉक है वो बड़े बच्ची के लिए हमने बनाया है, जो कि 5 साल से 7 साल की बच्ची पहन सकती है। तो इसलिए फ्लावर भी हमने बड़ा बनाया है। फ्रेंड्स जितने भी मटेरियल्स मेरे इसमें लगे हैं सारे का लिंक सारा का डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो का भी मैं
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इंड स्क्रीन में भी इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको मिलेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 पम्पम्स बना लिए थे। तो पम्पम तो आपको बनाने आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो पम्पम कैसे बनता है इसका भी वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और एंड स्क्रीन में भी दे देंगे, वहाँ से आप पम्पम बनाना सीख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने पम्पम बनाना नहीं बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पम्पम में मोतियाँ लगा लिया है और मोती लगा करके रोज़ फ्लावर को इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। एक तरफ मैंने 7 मोती लगाया है और दूसरी तरफ हमने टोटल 11 मोती लगाए हैं। तो ये मोती आसानी से दुकान पे मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप इसे वाच करके आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फ्लावर ऊपर में लगा दिया है और एक फ्लावर यहाँ नीचे में लगा दिया। आप चाहे तो 3 फ्लावर भी बना सकते हैं। और यहाँ देखिए मेरे पास 100 बटन नहीं थे, यहाँ बटन लगा सकते थे फ्रेंड्स, जो हमने बटन पट्टी तैयार किया है। तो यहाँ पर आप बटन लगा सकते थे। तो यहाँ पर हमने बटन के जगह पर मोतियाँ लगा दी हैं, डेकोरेट कर लेंगे। और यहाँ इसको बंद करने के लिए बटन हम लगा देंगे, चिटपिट बटन जो आता है उस चिटपिट बटन को लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक बन के बिल्कुल रेडी है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हुआ तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।